हेलो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को हम बोल सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट मतलब ऐसा दो वेक्टर का प्रोडक्ट जिससे हमें वेक्टर क्वांटिटी मिले, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो आइए बात करते हैं। हमारे पास में दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और सपोज करो इनके बीच में एंगल थीटा है अगर, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे अपन? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन के। अब देखो मतलब समझते हैं क्या है कि ए तो क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर। एक ही बात है, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। बी क्या है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है। और एन केप यहाँ पे क्या है? डायरेक्शन। एन केप क्या है? डायरेक्शन। देखो बच्चों, इसमें मैग्नीट्यूड जो होता है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट से अपन को वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए यहाँ पे इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो ये होगा, ए बी साइन थीटा इज़ द मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन क्या होगी? एन केप। एन केप क्या है? डायरेक्शन। क्या है? एन केप डायरेक्शन है यहाँ पे। तो देखो ए बी साइन थीटा तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है? डायरेक्शन। देखो, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट को समझ लेते हो तो आपके 12th में चैप्टर नंबर 4 जो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है डायरेक्शन का, यानी क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इसलिए हम यहाँ पे इसको समझते हैं अच्छे से। डायरेक्शन देखो कैसे कैलकुलेट करनी होती है। डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें हमेशा ए वेक्टर की तरफ हाथ रखें, अपना दाहिना हाथ, जिसको अपन राइट हैंड रूल भी बोल सकते हैं। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं? राइट हैंड रूल से अपन डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। अब ये राइट हैंड रूल क्या है? अपना दाहिना हाथ ए वेक्टर की तरफ रखते हुए खुला, एकदम खुला रखेंगे, और बी वेक्टर की तरफ जब घुमाएंगे और अपना जो अंगूठा होगा, थंब होगा, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा होगा वही डायरेक्शन आएगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। देखो यहाँ पे अगर ए वेक्टर इस तरह से है और बी वेक्टर इस तरह से है, तो यहाँ पे जब हम हाथ रखते हैं राइट हैंड ए वेक्टर की तरफ और उसे घुमाते हैं बी वेक्टर की तरफ, तो अंगूठा देखना नीचे की तरफ आता है, और इस नीचे वाली डायरेक्शन को हम बोलते हैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। इस डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस से। यानी ए वेक्टर की तरफ हाथ रखो, दाहिना हाथ राइट हैंड, और बी वेक्टर की तरफ घुमाएंगे तो किधर जाएगा अंगूठा? अपना नीचे की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब इस स्क्रीन के बिल्कुल नीचे, परपेंडिकुलर नीचे, तो ये डायरेक्शन आएगी एन केप। यानी इस केस में एन केप का मतलब हो गया अंदर की तरफ, डाउनवर्ड, यानी इनटू द पेज। ये जो पेज है हमारा उसके अंदर की तरफ। क्लियर है? ये हो गई डायरेक्शन। और डायरेक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इतनी चर्चा कर रहे हैं। डायरेक्शन कैसे लिख सकते हैं? देखो, डायरेक्शन लिखने के लिए और क्या तरीका हो सकता है? डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एग्जिस्ट। यानी हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होने वाली डायरेक्शन जिसके अंदर ए वेक्टर और बी वेक्टर होते हैं। तो सपोज करो यहाँ पे ए वेक्टर इस तरह से है और बी वेक्टर इस तरह से है, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं अपन, थीटा एंगल है, तो मैग्नीट्यूड तो हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यानी क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा ए बी साइन थीटा। और यहाँ डायरेक्शन देखो कैसे, डायरेक्शन हमें मिलेगी ए वेक्टर की तरफ राइट हैंड रखेंगे और बी वेक्टर की तरफ घुमाएंगे, तो इसमें आएगी, इस वाले केस में आएगी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, यानी
आउट ऑफ द पेज, और इसको हम लिखेंगे डॉट से। इसको हम किससे लिखते हैं? डॉट से। ये किधर की तरफ होगी? बाहर की तरफ। ये जो बाहर की तरफ है ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों हैं। तो प्लेन कौन सा हो गया? जिसके अंदर ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये वाला प्लेन हो गया, स्क्रीन वाला प्लेन। इसके अंदर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल सीधा खड़ा कर दे पेन को या पेंसिल को बिल्कुल बाहर की तरफ, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगा पेन। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन के अंदर है उसके परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन। पिछले वाले केस में भी परपेंडिकुलर है, नीचे की तरफ है, तो पिछले वाले केस में भी उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हमेशा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन मिलेगा किसके परपेंडिकुलर होगा? उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों होते हैं। क्लियर है? तो हमें समझ में आ गया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा और डायरेक्शन होती है एन केप। एन केप का मतलब अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, दाएं भी हो सकती है, बाएं भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है राइट हैंड रूल पे, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। अब अपने पास यूनिट वेक्टर कौन कौन से हैं? क्योंकि हमने 3 डायमेंशन एक्सिस में ये पढ़ा था कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई केप होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जे केप होता है, जेड एक्सिस के अलोंग के केप होता है। जब हम आई केप क्रॉस जे केप करेंगे, आई केप क्रॉस जे केप, तो क्या लिखेंगे? आई केप का मैग्नीट्यूड, जे केप का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और डायरेक्शन एन केप। ठीक है, अब आप देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है? आई केप का मैग्नीट्यूड होता है 1, जे केप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, तो 1 इंटू 1। थीटा कितना होगा? थीटा कितना होगा आई केप और जे केप के बीच में? थीटा बताओ कितना होना चाहिए? थीटा होता है 90 डिग्री, तो साइन 90। और ये एन केप कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो आई केप और जे केप किधर है? ये आई केप और ये जे केप। आई केप की तरफ हाथ रखें राइट हैंड, और राइट हैंड को घुमा दे किसकी तरफ? जे केप की तरफ। तो अंगूठा किस तरफ आया? ऊपर की तरफ आएगा, इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगा, और परपेंडिकुलर आएगा यानी बाहर की तरफ आएगा, और वो बाहर की तरफ वाली डायरेक्शन होती है के केप। उसको क्या बोलेंगे अपन? के केप। तो एन केप का मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे है के केप से। तो देखो 1 इंटू 1, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 के केप। तो क्या मिला अपन को? के केप मिला। यानी आई केप क्रॉस जे केप क्या मिलेगा अपन को? के केप मिलेगा। और अगर हम आई केप क्रॉस आई केप करते हैं तो क्या आएगा? आई केप का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन केप। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 1, ये भी 1। आई केप का खुद के साथ में एंगल कितना होगा? 0, इसलिए साइन 0 क्या होगा? 0 एन केप। ये सब कुछ 0 हो जाएगा। क्लियर है? इसका कोई मतलब नहीं है, 0 हो जाएगा ये तो। और फिर आई केप क्रॉस के केप करके देखते हैं अपन। जब आई केप क्रॉस के केप करेंगे, देखो ध्यान से, तो आई केप का मैग्नीट्यूड 1, के केप का मैग्नीट्यूड 1, एंगल कितना? 90। डायरेक्शन बताओ, राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्शन फाइंड आउट करो। तो आई केप की तरफ अपना हाथ रखेंगे और के केप की तरफ घुमाएंगे। थोड़ा इसमें मुश्किल होगा क्योंकि हाथ अपना टेढ़ा हो जाएगा, तो हाथ को यहाँ पे तोड़ना नहीं है। आई केप की अपन खुद घूम जाएंगे और आई केप की तरफ राइट हैंड रखेंगे और के केप की तरफ घुमाएंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे तो डायरेक्शन आएगी जे केप के बिल्कुल नीचे, यानी माइनस जे केप। तो इसको क्या लिखेंगे? डायरेक्शन को जे केप के बिल्कुल ठीक नीचे है, इसलिए माइनस जे केप। तो यहाँ आई केप क्रॉस के केप क्या आया? माइनस जे केप।
इस तरह से अपन को यूनिट वेक्टर्स का क्या करना है यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है आपको कैसे यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर से अपन क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि वेक्टर्स को अगर हमें कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ हो, किस फॉर्म में दिया हुआ हो, कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ हो, जैसे कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i केप माइनस 4j केप प्लस k केप, और बी वेक्टर को दिया हुआ है 2i केप प्लस 3j केप माइनस 2k केप, इस तरह से दिया हुआ है कंपोनेंट फॉर्म में। तब हमें क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है। अगर हम हर एक कंपोनेंट को दूसरे हर एक कंपोनेंट से यानी तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा अपना। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक मेथड बना दिए हैं। वो मेथड क्या है वो सीख लो आप डायरेक्टली। जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम करेंगे तो हम कैसे करेंगे, देखो ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे, आई केप जे केप के केप लिखेंगे और इसके नीचे सीधे पहले ए वेक्टर के कंपोनेंट लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको -3 और यहाँ -4, ये -4 लिख दिया। ये वाला कंपोनेंट 1, के केप के साथ में कुछ भी नहीं दिख रहा तो 1 लेना है अपन को, क्योंकि 1 इंटू के केप क्या होता है, के केप ही होता है। फिर इसके नीचे 2, 3, -2, बी वेक्टर वाले मैग्नीट्यूड लिख देने हैं, कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड ओनली। समझ में आ गई बात। अब क्या करना, दूसरा स्टेप क्या होगा कि आई केप को बाहर लिखेंगे, एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे। अब क्या करेंगे, आई केप वाले कॉलम को, ये कॉलम दिखाई दे रहा है आई केप वाला, और इसकी रो को छुपा लेंगे और जो बचने वाले एलिमेंट है उनको जैसे अरेंज्ड है वो उसी फॉर्म में अपन लिख देंगे, -4, 1, 3, -2। फिर इधर -j केप लिखेंगे, ठीक है, -j केप लिखना है, याद रखें। और जे केप वाले कॉलम को और जे केप वाली रो को छुपा लेंगे। अब कौन से कंपोनेंट बचते हैं देखो ध्यान से, 3, 2, 1, -2 ये बचेंगे, लिख दिया। फिर प्लस के केप, फिर ये कंपोनेंट कौन से बचेंगे, अब देखो 3, -4, 2, 3, के केप वाले कॉलम को और रो को, कॉलम तो ये हो गया और रो ये हो गई, ठीक है। तो ये बचते हैं अपने पास में। अब क्या करना है, जो बॉक्स वाले एलिमेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन करके माइनस करना है। कैसे करना है, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करो, यानी -4 को -2 से, तो कितना आया, सबसे पहले -4 को -2 से कितना आएगा, प्लस का 8 कर दिया। इसके बाद में इस तरह से मल्टीप्लाई करो, 3 को 1 से, यानी 3 आया, तो माइनस तो लगाना ही है अपनी तरफ से, -3, फिर -j केप, फिर क्या करना है, वही 3 को मल्टीप्लाई किया -2 से तो कितना आया, -6, फिर माइनस लिखना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 2, ये लिख देना है। फिर प्लस के केप, अब क्या करना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 9, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करना है, -8, कि -8 आया, माइनस पहले से लगाना है अपन को, तो माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, ठीक है। इस तरह से अपने पास में जो क्रॉस प्रोडक्ट आया 8 -3 5 आई केप, -6 -8 माइनस, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस 8 जे केप प्लस 9 + 8 17, तो 17 के केप। इस तरह से हमारे पास में एक, जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास में भी क्या मिला, ये वेक्टर क्वांटिटी मिली है। क्या मिली है, वेक्टर क्वांटिटी। इस तरह से कंपोनेंट फॉर्म में अगर आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे करना है। आप खुद से कई क्वेश्चंस के क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं,
और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।